भगवान कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। नारायण ही कृष्ण का अवतार लेकर प्रकट हुए माता देवकी के यहाँ। देवकी और वसुदेव जी पिछले जन्म में कौन थे? माता देवकी पिछले जन्म में कौन थी? माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। जब राम वनवास चले गए तो कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बड़ा गलत किया। बाद में पश्चाताप, कुछ देखो गलतियां जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर गलती हो जाने के बाद कुछ समय बाद पश्चाताप होता है कि नहीं जी हमने गलत किया। माता कैकेयी को भी एहसास हुआ कि हमने गलती की और राम को वनवास भेजा। तब कैकेयी मां अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए राम से बोली कि राम मुझे क्षमा कर दो। राम बोले माता आप तो मेरी मां हो, क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपके प्रणाम करता हूं चरणों में, ऐसा ना कहो। कैकेयी मां बोली राम तुम भगवान हो, तुम्हारे जैसा तुम ही हो सकते हो और कोई नहीं, इसलिए राम मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी मां को गले लगाकर राम ने कहा मां अच्छा क्षमा कर दिया, बताओ। कैकेयी मां बोली मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो राम ने कहा कि आप ही बताओ आप कैसे मानोगी कि मैंने आपको क्षमा कर दिया। कैकेयी मां बोली कि आप यदि मेरे पुत्र बनकर जन्म लो, यदि आप मेरे पुत्र बनो तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तब माता कैकेयी ने कहा कि आप मेरे पुत्र बनो अगली बार। भगवान बोले अगली बार के लिए तो मैं यशोदा का पुत्र बनने को तैयार हूं, अगली तैयारी हो चुकी है, पर आप बीच में एंट्री मार गई हो तो आपको मैं वचन देता हूं कि आपका पुत्र तो बनूंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। तो देवकी माता के पुत्र तो बने, देवकी माता के पुत्र तो बने पर दूध नहीं पिया। 14 साल के लिए 14 साल के लिए राम को वनवास भेजा था माता कैकेयी ने। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं 14 साल ही माता देवकी कंस के कारागार में थी। कर्म दंड तो भगवान की माता को भी भोगना पड़ेगा। आप करें और बच जाएं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब ये बात याद रखो कि यदि आप बेवजह किसी को भी सता रहे हैं तो मतलब आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी, इस जन्म में माता देवकी बन करके प्रकट हुई। अच्छा, मां यशोदा को वचन दे दिया था कि मैं आपका बेटा बनूंगा। अच्छा, ये माता यशोदा कौन थी? देवकी तो थी कैकेयी, पर यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? तो सुनो, यशोदा माता का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये यशोदा माता कौन थी पिछले जन्म में? धरा नाम की एक स्त्री थी। इनके पति का नाम था द्रोण, जो वर्तमान में नंद बाबा है। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। पिछले जन्म में इन्होंने कुछ पुण्य किया। पिछले जन्म में ये बिल्कुल सामान्य थे, जैसे आप लोग और हम लोग हैं। देखो, हम और आप इस जन्म में ऐसे हैं, अगले जन्म में भगवान हमें अपना पुत्र होकर हमारा यश बढ़ा सकते हैं। अपनी किसी लीला में भगवान हमें सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप जितनी स्त्रियां हैं, किसी स्त्री को भगवान उठाकर अपनी सखी बना सकते हैं, राधा रानी की सखी बना सकते हैं। आप में से ही किसी महिला को यशोदा बना सकते हैं भगवान। आप में से ही किसी महिला को भगवान अपने लीला में सम्मिलित कर सकते हैं। किसी पुरुष को मनसुखा बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। हम में से ही किसी को अगली बार सुदामा बना सकते हैं।
तो ऐसे ही माता धरा पिछले जन्म में एक सामान्य सी स्त्री थी, जंगल की लकड़ियां, गरीब बहुत थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कैसी थी? बहुत गरीब थी, पर गरीबी होने पर भी ये अपने धर्म का पालन करती थी। याद रखिएगा मेरी माँ, एक चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति जहां है यदि अपने धर्म का पालन करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। धर्म के आचरण से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि आप धर्म का आचरण छोड़ दें तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पर अपने धर्म का आचरण ना छोड़िएगा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, बहुत गरीब थी। दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियां समेटने जाते थे, सूखी लकड़ी तोड़ने जाते थे, लकड़ी का गट्ठा बनाते और लकड़ी का गट्ठा बना करके बाजार में बेचते। बाजार में जब लकड़ियां बिकती 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, तो उसी पैसे से बाजार से सामान खरीदते। थोड़ा आटा, दाल, चावल, साग, सब्जी, घी, गुड़, शक्कर, मसाले खरीद कर लाते और माता यशोदा अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाती और भोजन बना करके साधु संतों की खूब सेवा करती। साधु संतों को भोजन बनाती, संत लोग प्रसाद पाते। अब तो उनके क्षेत्र में यशोदा का, धरा का नाम बड़ा फैल गया कि कोई भी संत आता है तो धरा के घर भोजन जरूर मिलता है। तो संत लोग भी जब वहां से गुजरे तो धरा के घर पहुंच जाए, अरे बहन, अरे बेटी, बड़ी भूख लगी है, क्या रोटी मिलेगी? धरा बड़े सम्मान से साधु संतों को बिठाती और बढ़िया भोजन बना बना करके संतों को पवाती। और संतों को पा लेने के बाद जो बचता जूठन संतों का, वो दोनों पति पत्नी प्रसाद रूप में ग्रहण करते। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। लेकिन जब आप धर्म पर चलते हैं वर्षों, तब भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं कि देखें कि आप धर्म के कच्चे हैं या पक्के हैं। परिस्थितियां बिगड़ जाएं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तब भी अपने धर्म को आप ना छोड़ें। यही तो धर्म है और यही तो आपका पास हो जाना है। अब माता धरा के जीवन में घटना घट गई। रोज साधु संतों की सेवा करती। अब एक दिन की बात है कि माता धरा ने संतों को भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद स्वयं धरा ने भोजन किया। संयोग से उस दिन घर में आटा नहीं था, मतलब जो था तो बना के सब पवा चुकी थी, संतों को भोजन करा चुकी थी। और दिन के लगभग 1 बज रहे थे। 12 बजे तक ये सारा भोजन संतों को कराती, क्योंकि भोजन का टाइम अधिक से अधिक 12 बजे का है। सबको भोजन प्रसादी करा के और सब संत चले गए। अब धरा ने बचा हुआ प्रसाद पाया और दोनों पति पत्नी दोपहर में थोड़ा विश्राम करते, शाम को फिर जंगल जाते, लकड़ियां इकट्ठा करते, शाम को बाजार जाते, बेचते, अगले दिन के लिए फिर दाल चावल सब्जी रोटी के लिए सामान लाते। ये उनका दिनचर्या थी। अब हुआ क्या कि ये 1 बजे दोपहर में जब दोनों खा पी के पति पत्नी धरा और द्रोण सो रहे थे, तभी इनके द्वार पर कुछ संत आ गए। और संतों ने कहा, अरे धरा मैया भिक्षाम देही, माता भवती भिक्षाम देही, माता हमें भिक्षा दे दो, माता हमें भिक्षा दे दो, भूख लगी है। माता धरा ने दरवाजा खोला, महाराज आओ बैठो। दोपहर को साधु आ गए और साधु भूखे हैं। संतों ने कहा, धरा माता क्या आपके घर हमें कुछ भोजन मिलेगा? अब धरा कैसे मना करती? आपके घर हम आए और कहें कि क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो गृहस्थ का धर्म है कि वो द्वार पर आए अतिथि को भोजन जरूर कराए। यही गृहस्थ का धर्म है। माता धरा ने कहा, जरूर मिलेगा, आप बैठो। अब धरा ने देखा कि भोजन तो था नहीं, ना आटा था, ना चावल था, ना दाल थी, ना तो
कोई साग तरकारी थी, कुछ भी नहीं था। तब माता धरा ने संतों से कहा कि आप विश्राम कीजिए, थोड़ा स्नान कीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूं। माता धरा बाजार चली गई और बाजार में दुकानदारों से थोड़ा उधार कुछ मांगने लगी। भैया थोड़ा आटा दे दो उधार, थोड़ा चावल दे दो, हम तुम्हारा पैसा 2-4 दिन में ही चुका देंगे। अब जिससे मांगा उन्होंने कहा कि पहले पैसे लाओ। अब पैसे वो दिए नहीं, ना तो उन्होंने आटा दिया, ना चावल दिया, ना दाल। माता धरा इस दुकान से उस दुकान, वहां से यहां बेचारी परेशान होने लग गई कि साधु भूखा ना जाए। तभी एक सेठ साहूकार की दुकान पर पहुंची। कहा, सेठ जी हमारे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, पर हम आपका चुकाएंगी जरूर, हमें थोड़ा उधार दे दो। उन्होंने कहा, हम दे तो देंगे, पर बदले में तुम क्या दोगी? धरा ने कहा, मेरे पास देने के लिए क्या है, अभी तो कुछ नहीं दूंगी, लेकिन मैं 2-4 दिन में आपका पैसा पूरा ब्याज सहित चुका दूंगी, आपको जितना ब्याज लेना है ले लेना। ठीक है। उस सेठ ने कहा कि मैं ब्याज तो नहीं लूंगा, लेकिन यदि तुम चाहो तो अभी मुझे कुछ दे सकती हो। धरा ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उस सेठ ने, उस व्यक्ति ने माता धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत जवान हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे सकते हैं। माता धरा समझ गई कि इसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई, पर दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। सबके यहां तो ठोकर खा चुकी हैं, कोई देने को तैयार थोड़ी था। अब ये कह रहा है कि तुम अपने स्तन हमें देती हो तो हम तुम्हें ये रखे पैसे तुम लेके चली जाना। माता धरा बोली कि तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? बोले हाँ। माता धरा ने फिर पूछा, मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ। वहां रखी थी चाकू। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया, और काट करके अपने स्तनों को वो सेठ के हाथ में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये लो, अब मुझे भैया पैसा दे दो। जितने की जरूरत थी उतना पैसा लिया, बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी पापड़ सब कुछ बनाया, और जब परोसा तो शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। अब स्तन ही कटे होंगे तो खून कितना होगा? संतों ने कहा कि माता ये तुम्हारे शरीर से खून कैसा निकल रहा, रक्त कैसा? तब कहा कि महाराज आप प्रसाद पाओ। संतों ने कहा नहीं, हमारा भक्त संकट में हो और हम पेट भरे नहीं, पहले आप बताओ कि आपको चोट कैसे लगी। तब माता धरा ने कहा कि हे साधु जी, हमारे द्वार पर जब आप आए तो हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था, हमने किसी से उधार मांगा कि हम तुम्हारा चुका देंगी तो सबने मना कर दिया, पर किसी एक सेठ ने कहा कि तुम अपने स्तन देती हो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो मुझे लगा कि ये सेठ शरीर का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि शरीर का मांस दे देने से साधु सेवा होती है तो शरीर तो महाराज नश्वर है, एक दिन तो हमें मर ही जाना है, तो क्यों ना साधु सेवा करके अपना धर्म पूरा करके मरे। मेरे द्वार से कोई भूखा चला जाए, मैं ये नहीं चाहती, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए साधु संत, इसके लिए शरीर को टुकड़े टुकड़े करना पड़े तो मैं कर दूं, पर साधु भूखा ना जाए। जब माता धरा ने ये बात कही तो वो साधु तो थे ही नहीं, भगवान आए थे साधु रूप में परीक्षा लेने, प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण। माता आपने अपने स्तनों का दान कर दिया, हम आपके ऋणी हो गए। अब आपके ऋणी तो हो गए, आपका ऋण चुकाने के लिए हम अगली बार आपका बेटा बनकर आपका दूध पिएंगे, तब जाके ये ऋण चुकेगा। वही धरा यशोदा बनी
और भगवान बोले कि हम अगले जन्म में तुम्हारा दूध पिएंगे। तुमने स्तन काटे ना, तो तुम्हारे स्तनों का ही पान करेंगे, हम दूध पिएंगे। तो वही साधु सेवा के बल पर, एक सामान्य सी महिला सेवा के बल पर भगवान की माता होने का गौरव प्राप्त कर लिया। ये है सेवा का फल। इसलिए कहता हूं, सेवा कभी ना मरने वाली है। इंसान आज भी अमर होता है, पता है आपको? चमड़ी शरीर तो किसी का अमर नहीं होता, शरीर तो सबका मरेगा, लेकिन इस शरीर से कुछ काम ऐसे हैं जो हो जाएं तो वो युगों युगों तक व्यक्ति को अमर बनाए रखते हैं। बोलो हाँ। हरिश्चंद्र कहाँ है आज? उनका शरीर ढूंढ लो, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, लेकिन हरिश्चंद्र फिर भी अमर हैं। मीराबाई का शरीर कहाँ है? ढूंढो, कहीं ना मिलेगा, पर मीराबाई फिर भी अमर हैं। आपकी अच्छाई आपको कभी मरने नहीं देती। इसलिए कहता हूं, माता धरा सामान्य सी महिला थी, जंगल की लकड़ी बेचने वाली महिला थी, सेवा करके भगवान की माता बन गई। इसलिए जब से ये दास अनिरुद्ध ने अपने गुरु से जब ये कथा सुनी, जब मैंने पहली बार यशोदा माता की ये कथा सुनी ना मेरी माँ अपने गुरुजनों से, तो इस कथा ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। ये कथा ने मुझे लगा कि माता धरा को सेवा के बल पर भगवान मिल सकते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य को सेवा के बल पर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। तब से मुझे लगा कि धरा माता ने साधु सेवा की तो मैं भी करूंगा, और मैं भी उसी माता धरा के पद चिन्हों पर चला। और आज भी गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं यहां सेवा होती है। वो जंगल की लकड़ी बेचकर सेवा करती थी। ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना करके, कथा के बाद जो आप सहयोग करते हैं, मैं आपसे भिक्षा मांग मांग कर साधु संतों की सेवा करता हूं। बस सेवा होनी चाहिए।